हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड स्टार्ट हो चुका है। पहले वीडियो में आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है। आज इस वीडियो में आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया जाएगा। इसका दो नेम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शिल्डिंग इफेक्ट। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज हम देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। यह वीडियो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एंड ये सेमेस्टर एग्जाम में इससे क्वेश्चन 2 या 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शिल्डिंग इफेक्ट, या लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। 4 अलग अलग टॉपिक देकर इसके साथ पूछा जा सकता है। तो आज हम देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शिल्डिंग इफेक्ट को इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझाया जाएगा। लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। शिल्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। When the electrons of the inner shell of an atom reduce the force of attraction of the nucleus on the electron of the outer shell, then this effect is called screening effect or shielding effect. शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट में बताया गया है कि जब किसी परमाणु के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल को कम कर देते हैं। जब यहाँ बताया गया है कि जब किसी परमाणु के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल कम कर देते हैं। जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन होता है वह बाहरी सेल पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसका आकर्षण बल कम कर देता है। तो इस प्रभाव को स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन होता है, जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वह आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को, उसमें जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके आकर्षण के प्रभाव को कम कर देता है। तो उसको शिल्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसका डायग्राम आप लोगों को लास्ट में दिया गया है और समझाएंगे हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाउ डज इट हैपन, यह कैसे होता है। पूछ रहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे होता है। तो यहाँ इसको बताएंगे। देयर आर प्रोटॉन्स इज द न्यूक्लियस, दे अट्रैक्ट द न्यूक्लियस टुवर्ड्स देमसेल्फ। यहाँ बताया गया है कि जो न्यूक्लियस होते हैं, जो नाभिक होते हैं उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। वो जो प्रोटॉन होता है, जो कक्षा जो सेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सेल में प्रेजेंट होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करता है प्रोटॉन। But the inner electrons come between the outer electron and the nucleus and act as a shield. और यह बताया गया है कि लेकिन आंतरिक इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आ जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बीच आ जाते हैं और एक ढाल का काम करते हैं, शील्ड कर देते हैं उसको, एक ढाल का काम करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आकर, उनके बीच आकर। These reduce the pulling power of the nucleus. यह बताया गया कि इसे हम नाभिकी का खिंचाव शक्ति कम, जिससे जब वो प्रोटॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन उसके आसपास आ जाते हैं, उसके बीच आ जाते हैं, तो इसके जो नाभिक होते हैं उसके बीच खिंचाव शक्ति कम हो जाता है। जो नाभिक होता है इसके बीच खिंचाव शक्ति कम हो जाता है। हम देखेंगे इफेक्ट। फर्स्ट, द फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस डज नॉट रीच द आउटर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। यहाँ बताया गया है फर्स्ट में कि नाभिक का बल बाहरी इलेक्ट्रॉन तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाता है। जो यहाँ बताया गया है कि नाभिक जो होता है, जो नाभिक प्रेजेंट होता है एटम्स में, उसका जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वहाँ तक इसका आकर्षण नहीं पहुँच पाता है। जो प्रोटॉन होता है, जो नाभिक में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसका जो आकर्षण होता है आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँच पाता है सही तरीके से। सेकेंड, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जिसे जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, इसका नाभिकीय प्रभाव कम हो जाता है। जो जेड इफेक्टिव होता है, जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है, इसका प्रभाव कम हो जाता है।
यहाँ सेकेंड में बताया गया है कि जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है इसका प्रभाव कम हो जाता है, नाभिकीय आवेश में इसका प्रभाव कम हो जाता है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का। अब हम देखेंगे थर्ड, इट इज इजी टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। थर्ड में बताया गया है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान हो जाता है, आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। यहाँ बताया गया है कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उनको बाहर निकालना आसान हो जाता है, जिससे आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। जो ये नाभिक है इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल या जो आउटर सेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसको निकालना आसान हो जाता है, जिससे आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। अब हम देखेंगे 4, ड्यू टू दिस मेटल्स आर मोर रिएक्टिव सच एज सोडियम यानी पोटेशियम के। 4 में बताया गया है कि इसके कारण धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम में बताया गया है कि इसके कारण धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम एग्जाम्पल में दिया गया है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, सोडियम Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, 281। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट फुली अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस बिकॉज द 10 इनर इलेक्ट्रॉन आर सील्डिंग इट। यहाँ बताया गया है कि जो ये नाभिक है इसमें 3 सेल प्रेजेंट होंगे, कक्षक प्रेजेंट होंगे, इसमें 2 भराएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और लास्ट वाले में 1। इसलिए ये न्यूक्लियस जो है, जो प्रोटॉन है, ये लास्ट वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आसानी से अट्रैक्शन, और आयनन अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिससे आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी। यहाँ बताया गया है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा पूरी तरह से आकर्षित, जो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वह पूरी तरह से आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि 10 अंतिम इलेक्ट्रॉन इसे परिरक्षित कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अट्रैक्ट कर पाता है, इसलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन आसानी से हट जाता है, आसानी से रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन नहीं, न्यूक्लियस प्रोटॉन अट्रैक्शन नहीं पहुँच पाता है, इसलिए आउटर मोस्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। Important point, screening effect is more in S block and P block elements। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु में बताया गया है कि S ब्लॉक और P ब्लॉक तत्वों में परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसको हम हिंदी में परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। यहाँ बताया गया कि जो S ब्लॉक एंड जो P ब्लॉक है इसमें परिरक्षण प्रभाव अधिक होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट अधिक होता है। Screening is poor in D and F orbitals because their electrons are not able to form a good shield। यहाँ बताया गया कि जो F और D ब्लॉक है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, जो प्रोटॉन होगा वो D और F वाले ब्लॉक में जो एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे इनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है, और इसमें आयनन ऊर्जा कम हो जाती है, ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते, ये आसानी से निकल जाते हैं। D एंड F ब्लॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक में जो होगा उसमें लास्ट सेल में डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो लास्ट इसी में प्रेजेंट होंगे। अगर हम एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग करेंगे तो ब्लॉक भी कह सकते हैं एंड ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, चाहे वो एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल भी कर सकते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। दीज इफेक्ट्स एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ बताया गया है कि यह प्रभाव परमाणु आकार, आयनन ऊर्जा, बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करता है। यहाँ बताया गया है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है यह परमाणु के आकार, एटॉमिक साइज को, आयनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। व्हेन एन एटम हैज मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सेल, यहाँ क्वेश्चन की तरफ पूछा गया है कि जब किसी परमाणु में अनेक इलेक्ट्रॉन होता है तब क्या होता है, तो यहाँ इसका आंसर दिया गया है, हम आप लोगों को यहाँ इसका आंसर दिया गया है, हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस पुल ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। यहाँ बताया गया है कि नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ बताया गया कि जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, जो कि सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है इस पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है।
But the electrons in the inner shell act as a shield between the nucleus and the outer electrons. लेकिन आंतरिक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच एक परिरक्षण का काम करते हैं। यह बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो यहाँ इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन आसानी से खींच लेगा, इसमें अट्रैक्शन अधिक होगा, और जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा इसमें अट्रैक्शन कम होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होगा माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, क्योंकि माइनस और माइनस में जो माइनस माइनस होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसको दूर भगाएगा, इसमें रिफ्लेक्शन होगा। और जो प्लस माइनस होगा अट्रैक्शन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा। बिकॉज ऑफ दिस द पुलिंग फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉट फुल्ली ट्रांसमिटेड टू द आउटर इलेक्ट्रॉन। और यहाँ बताया गया कि इसी कारण नाभिक का खिंचाव बल पूरी तरह से बाहरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका जो प्रोटॉन होगा, उसका आकर्षण बल बाहरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँच पाता। इसी कारण, किसके कारण, कि यहाँ प्रोटॉन प्रेजेंट है और उसमें सभी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सभी सेल में। तो जो प्रोटॉन है ये पास वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उसमें अधिक अट्रैक्शन होगा क्योंकि पास रहेगा, और जो दूर वाले को अट्रैक्ट करेगा उसमें अधिक ऊर्जा लगेगी। इसी कारण जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट करेंगे इससे, और ये कम ऊर्जा लगा पाएगा प्रोटॉन और अट्रैक्ट करने में विफल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपस में रिपल्सन करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस चार्ज है तो रिपल्सन करेंगे और प्रोटॉन अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन ये रिपल्सन के कारण लास्ट वाले सेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ डायग्राम दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको आप लोग देखकर समझ जाएंगे, जो हमने आपको समझा चुके हैं पहले। ये देख लिए, ये जेड दिया गया है, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, इलेक्ट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन पास होगा, इसको प्रोटॉन आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा। ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन पास है इसको प्रोटॉन आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा, और जो दूर वाला है आउटर इलेक्ट्रॉन होगा उसको अट्रैक्ट करने में थोड़ी कठिनाई होगी। और जो इलेक्ट्रॉन आप लोग देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, ये रिपल्सन हो रहा है क्योंकि इसमें माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस चार्ज वाले रिफ्लेक्ट करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसमें रिपल्सन होगा। और जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगी इसको अट्रैक्ट करने चाहेगा प्रोटॉन होगा, इसको अट्रैक्ट करने चाहेगा, लेकिन इसके रिपल्सन के कारण ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जो आउटर मोस्ट होंगी ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, पास वाले इलेक्ट्रॉन को, जो प्रोटॉन होगा इसमें अट्रैक्शन अधिक होगा, दूर वाले को अट्रैक्ट करने में कठिनाई होगी, क्योंकि ये रिपल्सन कर रहे हैं आपस में। ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये रिपल्सन हो रहा है, देख रहे हैं एरो देकर, यहाँ रिपल्सन दिखाया गया है। आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये रिपल्सन दिखाया गया है, और जो प्रोटॉन है ये आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है, और इन सबको तो आसानी से अट्रैक्ट कर ही लेगा। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट का। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप लोगों को जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बताया जाएगा, जिसमें जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बताया जाएगा। यहाँ दिया गया है, यहाँ शब्द आया था, तो यहाँ आया था जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, जिसको अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। आप पहले आज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो में का, जो आप लोग अच्छे से समझे हैं, जो टॉपिक आप लोग समझिए इसको अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए एंड अपना नोट्स बनाइए खुद का, और इस सबको नोट्स करते रहिए, क्योंकि आप ये सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प करेंगे। और डायग्राम जरूर बनाइए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में डायग्राम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।